हरियाणा के एक गांव में नबिश्ता नाम की लड़की रहा करती थी, जो पढ़ाई लिखाई से लेकर घर के काम में हर चीज में अव्वल रहती थी। कहने को तो नबिश्ता में कोई कमी नहीं थी, सिवाय एक चीज के। नबिश्ता सुंदर नहीं थी। सांवले रंग और चेहरे पर दाग धब्बे वाली नबिश्ता बचपन से ऐसी ही थी, जिसके कारण कोई उसे पसंद नहीं करता था। 17 साल की नबिश्ता अब स्कूल पास कर कॉलेज में एडमिशन ले चुकी थी और पूरे जोश के साथ वो अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने वाली थी। अगली सुबह वो कॉलेज जाने के लिए रेडी होती है और कॉलेज बस में बैठ जाती है, जहां वो देखती है कि उसके आसपास बहुत खूबसूरत लड़कियां हैं, जिनके आगे पीछे लड़के मक्खियों की तरह मंडरा रहे थे। किसी आम लड़की की तरह नबिश्ता को भी पसंद था कि लड़के उससे बात करें, उसे पसंद करें। इसी सब के बीच नबिश्ता अपने कॉलेज बस से कॉलेज पहुंच गई। जहां वो बस से उतर ही रही थी, तभी सामने से आ रहे लड़के ने उसका ध्यान खींच लिया। नबिश्ता एक ही नजर में उस लड़के को अपना दिल दे बैठी, पर हर बार की तरह इस बार भी नबिश्ता को सामने से मनचाहा रिस्पॉन्स नहीं मिला। बात तो दूर, उस लड़के ने नबिश्ता की तरफ देखा तक नहीं। वो अपने दोस्तों के साथ मगन होकर आगे निकल गया। दिन बीतते गए और नबिश्ता का उस लड़के के प्रति दीवानापन बढ़ता चला गया। कॉलेज की आईडी कार्ड से उसने उसका नाम पढ़ लिया था, जिसके बाद उसने तुषार से बात करने की ठान ली। क्लास की टॉपर होने की वजह से नबिश्ता को खुद पर विश्वास था कि तुषार उससे बात जरूर करेगा, जिसके बाद वो तुषार के पास गई। हाय, आई एम नबिश्ता। एक्चुअली आज मैं सुबह की लेक्चर की नोट्स नहीं बना पाई, तो क्या तुम मेरी मदद कर दोगे? ये सुनते ही तुषार और वहां खड़े उसके दोस्त समझ गए कि क्या बात है, जिसके बाद सभी जोर जोर से हंसने लगे। जिसके बाद तुषार की एक फीमेल फ्रेंड नैना ने जवाब दिया, नोट्स? और तुषार, तूने रॉन्ग नंबर लगा दिया है। पढ़ाई से इसका दूर दूर तक नाता नहीं है। नबिश्ता ने इसके बाद भी हिम्मत नहीं हारी और उसने सीधे तुषार से पूछ लिया, और क्या तुम मेरे साथ कॉफी पीने चलोगे? इस पर तुषार ने कुछ ऐसा जवाब दिया जिसे सुनकर नबिश्ता का दिल छन्नी हो गया। कॉफी, वो भी तेरे साथ? ये सवाल करने से पहले अगर तूने अपना चेहरा एक बार आईने में देख लिया होता ना, तो शायद तुम मुझसे ये सवाल नहीं करती। तुषार की ये बोलते ही वहां सब हंसने लगते हैं और नबिश्ता वहां से आंखों में आंसू लिए निकल जाती है। उस रात नबिश्ता बहुत रोती है और रोते रोते अपने भगवान को कोसती है कि आखिर वो भी बाकी लड़कियों की तरह खूबसूरत क्यों नहीं है। रात गुजर जाती है, पर जो अगली सुबह होता है उसे देखकर हर कोई हैरान हो जाता है। अगली सुबह नबिश्ता पुरानी नबिश्ता नहीं रहती, वो रातों रात बेहद खूबसूरत, स्लिम और अट्रैक्टिव बन जाती है, जिसे देख कोई भी लड़का बड़ी आसानी से पसंद जाए। नबिश्ता कॉलेज जैसे ही पहुंचती है, सब उसे देखकर सन्न रह जाते हैं कि आखिरकार रातों रात नबिश्ता इतनी सुंदर कैसे हो गई। कई लोगों ने उससे इसके बारे में पूछा, पर हर बार उसने सबको यही जवाब दिया कि ये सब किसी कॉस्मेटिक की वजह से हुआ है। अब नबिश्ता कॉलेज में पूरी तरह छा गई थी और जो तुषार कल तक उसकी तरफ देखता भी नहीं था, वो आज उससे बात करने के बहाने ढूंढ रहा था। अब नबिश्ता और तुषार कॉलेज के सबसे फेमस कपल्स बन चुके थे। नबिश्ता यूं तो अब हर तरह से परफेक्ट बन चुकी थी, पर कई बार अचानक किसी भी वक्त वो गायब हो जाती थी। पूछे जाने पर वो कभी भी नहीं बताती कि वो गई कहाँ थी। कई बार ऐसा भी हुआ कि वो तुषार के साथ होती और तुषार 2 मिनट के लिए कहीं जाता और जब वो वापस आता तो नबिश्ता वहां नहीं होती। ऐसे ही कुछ दिनों बाद दोनों की शादी हो जाती है। शादी की पहली रात थी, पर नबिश्ता बहुत अजीब बिहेव कर रही थी। खिड़की के बाहर अकेली खड़ी होकर वो काफी देर तक बाहर कुछ देखकर अपने आप बड़बड़ कर रही थी। तभी तुषार आकर उससे पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो सो जाते हैं, रात काफी हो गई है। ये सुनते ही नबिश्ता बहुत अजीब और डरावने नजर से तुषार को घूरती है और बिना कुछ बोले बेड पर जाकर सो जाती है। तुषार एक बार के लिए डर जाता है। ये नबिश्ता को अचानक क्या हो गया है? वो मुझे ऐसे घूर के देख रही थी। हो सकता है शादी की रस्मों से थक गई हो, इसलिए ऐसे देख रही हो। ये बोलकर तुषार भी सोने चला जाता है। अगली सुबह जब तुषार उठता है, तब नबिश्ता उससे बिस्तर पर नहीं दिखती है। पूरा घर छान मारने के बावजूद नबिश्ता कहीं नहीं मिलती है, जिसके बाद तुषार परेशान हो जाता है। ये नबिश्ता कहाँ चली गई सुबह सुबह? यहाँ कहीं दिखने भी नहीं रही है। यार क्या हो रहा है? शादी के बाद से
ये बिल्कुल बदल गई है। नविष्टा को ढूंढते ढूंढते तुषार घर के बाहर चला जाता है, पर नविष्टा उसे कहीं नहीं मिलती। जिसके बाद वो घर आकर पुलिस को कॉल करने ही वाला होता है, तभी वो जो देखता है उससे हैरान हो जाता है। नविष्टा घर में ही थी। वो घर के किचन से निकल कर आती है और तुषार से कहती है, तुम कहाँ चले गए थे सुबह सुबह? मैं कितनी परेशान हो गई थी तुषार। ये कहते वक्त नविष्टा के चेहरे पर एक बहुत डरावनी हंसी थी, जैसे वो ये सब खुद नहीं बल्कि किसी और के कहने पर कर रही हो। तुषार उस वक्त कुछ नहीं कहता है। वो चुपचाप नहाने चला जाता है और थोड़ी देर बाद ऑफिस के लिए निकल जाता है। दिन ऐसे ही गुजरते जाते हैं और नविष्टा का हर रात ये गायब होना और सुबह उठकर नॉर्मल पेश आना बढ़ता चला जाता है। इधर तुषार अब हर दिन परेशान रहने लगा। वो नविष्टा से इन सब के बारे में सामने से पूछ भी नहीं सकता था, क्योंकि उसे लगता था कि नविष्टा को लगेगा कि वो उस पर शक कर रहा है। एक दिन अचानक तुषार सुबह उठकर सीधा किचन चला गया, ताकि वो देख सके कि आखिर नविष्टा डेली रात को घर से गायब होकर सुबह किचन में घुसती कैसे है। पर वो जैसे ही किचन में जाता है उसके होश उड़ जाते हैं। वो किचन में जाते ही देखता है कि नविष्टा किसी मर्द की बाहों में लिपटी हुई है। तुषार के पैरों से जमीन तब खिसक गई जब उसने उस मर्द का चेहरा देखा। वो कोई और नहीं बल्कि तुषार के जैसा ही दिखने वाला लड़का था। ये देखकर तुषार कुछ समझ पाता उसके पहले ही उस लड़के की नजर तुषार पर पड़ी और वो इंसान से एक जिन में बदल गया। तुषार को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसकी नविष्टा एक जिन की बाहों में लिपटी है। उसने नविष्टा को आवाज लगाई तो वो जिन तुरंत गायब हो गया और नविष्टा पीछे मुड़कर उससे कहती है, उठ गई तुम? गुड मॉर्निंग, चलो चाय बना देती हूँ मैं तुम्हारे लिए। तुषार अब समझ चुका होता है कि नविष्टा की इन अजीब हरकतों के पीछे कुछ और नहीं बल्कि एक जिन का हाथ है। अगले ही दिन तुषार नविष्टा को कब्रिस्तान में बैठने वाले एक सिद्ध बाबा के पास लेकर जाता है। कब्रिस्तान के अंदर घुसते ही नविष्टा बेचैन हो जाती है। जैसे तैसे तुषार उसे बाबा के पास ले जाकर बिठाता है, जहां बाबा नविष्टा को एक गोल चक्कर में बांध कर बिठा देते हैं। बाबा ने जैसे ही मंत्रों का उच्चारण शुरू किया, नविष्टा की चीख पुकार निकलने लगी। वो उस घेरे से भागने की कोशिश करने लगी। इसके बाद बाबा मंत्र पढ़ते पढ़ते अपनी आंखें बंद करते हैं, जहां उन्हें सब कुछ साफ साफ दिख जाता है। जिसके बाद वो तुषार से कहते हैं, इस लड़की पर एक बहुत शक्तिशाली जिन का साया है। जिन का साया? हाँ, इस लड़की ने खुद को सुंदर बनाने के लिए जिन से मदद ली थी। इसके बदले जिन का जब भी मन होगा इसे अपना शरीर उसे देना पड़ेगा, इसीलिए ये गायब हो जाती थी। बाबा कुछ भी करके बस आप मेरी बीवी को बचा लीजिए। बाबा ने अपने मंत्रों का उच्चारण लगातार जारी रखा और अपनी तंत्र विद्या की शक्तियों से उस जिन को कैद कर लिया। उस दिन नविष्टा की जान तो बच गई, पर उसकी सारी सुंदरता चली गई। वो वापस से वैसी ही बदसूरत हो गई जैसी वो पहले थी। पर तुषार ने उसका साथ कभी नहीं छोड़ा। वो आज भी उसके